सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। जोरिस को कहना कि जैसा वो चाहता है वैसा ही होगा, लेकिन अगर मेरे भतीजों को कुछ हुआ तो मैं उसका वो हाल करूंगा कि वो मुझसे मौत की भीख मांगेगा। लेकिन मखसूस फौजी दस्ते हमारी रियासत के लिए बहुत अहम है, शायद उनमें से कुछ फौजी बगावत कर सकते हो। नामुमकिन सुल्तान मौसम, मुझे इस बात का यकीन है। आप समझदार हैं अवनी पाशा। आप मखसूस फौजी दस्ते के सरबराह होंगे। अरबी और अल्बानवी सिपाहियों की जगह आप अपने वफादार सिपाही रखेंगे। उसने हमें कहा था, अगर हमने अपना मुंह बंद न रखा तो इस प्याले में हमारे बच्चों का खून होगा। पाए तख्त में एक खूनी तकरीब मुनक्किद होगी। हमारे सिपाहियों का शाही महल में खूनरेज़ी करना उस्मानियों को आजादी दिलाने के लिए जरूरी है। तुम कहोगे कि ये झंडा सुल्तान अब्दुल हमीद ने भेजा है। तुम में से एक अरब और एक अल्बानवी है। तुम इस झंडे के लिए लड़ोगे। बताओ तुम हमसे क्या चाहते हो? तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है। वज़ारत ख़ारजा से चंद दस्तावेज़ात हासिल करनी है। अगर कोई हमारे दीन को जानना चाहता है तो हमारे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। ये एक कैदी है। इनकी उम्मीद से होने का जानकर इन पर तरस खाकर इन्हें जिंदान से आजाद कर दिया, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। गुजरनामे की मोहर चोरी कर रहे हो तुम। हर कोई तुम्हारे बारे में बता रहा था। मैं जानता हूँ तुमने चाचा से गद्दारी की है। मुझे माफ कर देना। तमीज से बात करो, तमीज से। आपने जो झंडा भेजा था उसे हासिल करने के लिए अरब और अल्बानवी फौजी में बहस हो गई। उन्होंने एक दूसरे पर बंदूक तानी और गोली चला दी। ये कैसे हो सकता है पाशा? हमने कोई झंडा नहीं भेजा। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ते तो तुम्हारा दोस्त मरेगा। सुल्तान मौसम, हालात पेचीदा होते जा रहे हैं। बहुत पेचीदा पाशा, बहुत पेचीदा। ये मसला बहुत हसास है। इसके इख्तिताम पे दोनों कौमें नाराज हो जाएंगी। आ जाएं। सुल्तान मौसम, क्या सूरत हाल है पाशा? वो किसी सूरत नहीं मान रहे। अल्बानवी चाहते हैं कि अरब चले जाएं और अरब चाहते हैं कि अल्बानवी चले जाएं। उनका कहना है कि सुल्तान मौसम फैसला करेंगे। हम अपने अरब भाइयों और अल्बानवी भाइयों दोनों पर भरोसा करते हैं पाशा। उनसे कहें कि हमारे हुक्म की तामील करें। वो मेरी नहीं सुन रहे सुल्तान मौसम। मुझे कोई सख्त तरीका इख्तियार करना होगा। सबको ठीक कर दूंगा। एक सिपाही दूसरे सिपाही पर बंदूक तान रहा है पाशा, और तबाही होगी। इस मामले को सुकून से हल करें। या तो इसे हल करें या फिर इस्तीफा दे दें। चलिए। मालूम हुआ कि गोलियां चलने की आवाज क्यों आ रही थी? परेशान ना हो, सुल्तान मौज़म ने कहा है कि फिक्रमंद होने की कोई बात नहीं है।
तो फिर आपका चेहरा इतना जर्द क्यों हो रहा है? यकीनन कोई मसला जरूर है। सनेहा सुल्तान, हमें आपको कुछ बताना है, लेकिन आप पुरसुकून रहिएगा। वो बस एक छोटा सा हादसा था। हमें मालूम था कुछ बुरा होने वाला है, हमें मालूम था, हमने कहा था आपसे। सनेहा सुल्तान, बराहे करम परेशान ना हो, पुरसुकून हो जाए। लुत्फुल्लाह अपने अकामत खाने की सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गए। क्या? हमारा बेटा कहाँ है वो? सनेहा सुल्तान, परेशान मत हो, उनको ज्यादा चोट नहीं आई, सिर्फ बाजू टूटा है बस। वो शिफा खाने में है। उसी ने किया है। शिवनाज ने हमें इसी हवाले से धमकी दी थी और देखिए उसने वही किया। कैसा होगा हमारा बेटा? सनेहा सुल्तान, गद्दार, गद्दार। तुमसे कहा था हमारे बेटे को हाथ मत लगाना, कहा था तुमसे कि हमारे बेटों से दूर रहना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं सनेहा सुल्तान। तुम उस खूनी रस्म में शामिल लोगों से कहोगी कि वो हमारे बेटों से दूर रहेंगे? समझ आ रही है हमारी बात? कहो उनसे कि हमारे बेटों से दूर रहे वो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धमकी देने की, हमारे बेटे को हाथ लगाने की? पुरसुकून रहिए। अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ तो हम तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। कसम खाते तुम्हारी जान ले लेंगे हम। सुल्ताना, मैंने कुछ नहीं किया है। सनेहा सुल्तान क्या कह रही है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। आप तो जानती हैं मैं 4 दीवारी में कैद हूँ, मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है। मेरा यकीन कर। ये अभी भी झूठ बोल रही है। तुम अपने झूठ और अपने हर अमल की जवाब दे हो शिवनाज, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं। क्या शिवनाज के रवैये में तुमने तब्दीली महसूस की है? गुज़िश्ता रात उन्होंने महल में अमन के दर्स में शिरकत की। महल में मौजूद हर कोई ये बात कर रहा है कि उन्होंने मजहब तब्दील कर लिया है। वो बेटी है हमारी, हम उसे कभी ये नहीं करने दे सकते। उसका मुसलमान होकर हमसे गद्दारी करने से बेहतर है कि उसे फौरन मौत आ जाए। क्या आपको अपने बेटे लुत्फुल्लाह की जानिब से कोई खबर मौसूल हुई है पाशा? जी सुल्तान मुअज्जम, तबीब अपनी जानिब से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनका बाजू टूट गया है लेकिन वो ठीक हैं। इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल सेहतियाब हो जाएंगे। आमीन, अल्लाह सेहतियाबी अता करे। आमीन सुल्तान मुअज्जम। लेकिन यहाँ की सूरत हाल मुझे ज्यादा परेशान कर रही है। हमारे अरबी और अल्बानवी सिपाही आपस में उलझ पड़े हैं। ये कैसे मुमकिन है? हमारे फौजियों के दरमियान ये इख्तलाफात कैसे पैदा हुए? ये कैसे मुमकिन है सुल्तान मुअज्जम? ये महारत से तरतीब दिया गया मंसूबा है पाशा। उन्होंने हमारे फौजियों की हमसे मोहब्बत को ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है। दुरुस्त है सुल्तान मुअज्जम। आपको याद होगा सुल्तान अब्दुल अजीज खान के खिलाफ बगावत की गई तो उस वक्त भी फौजियों को उनकी छावनियों से बाहर निकाला गया था। सुल्तान मुअज्जम, मासूम फौजी ये समझे कि वो सुल्तान की मदद कर रहे हैं जबकि वो उस बगावत का हिस्सा बन गए थे। बिल्कुल सुल्तान मुअज्जम, मामला बहुत हसास है। हम चाहते हैं कि आप जाकर सिपाहियों से बात करें पाशा। उन्हें बताएं कि हमने आपको जाती तौर पर भेजा है। वहां जाकर हालात का जायजा लें। इस्माइल पाशा पर हम इन्हिसार नहीं कर सकते। जी सुल्तान मुअज्जम। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। सुल्तान मुअज्जम, सिपाहियों से बात करने की इजाजत चाहता हूं मैं। हम जानते हैं पाशा कि सिपाही आपसे डरते हैं। शायद आपके बात करने से वो खामोश हो जाएं। लेकिन अगर वो ना रुके तो क्या होगा? हालात वैसे ही हैं जैसा हम चाहते थे। इस्माइल पाशा की क्या सूरत हाल है? अब्दुल हमीद ने मामले को हल करने का या मुस्तफी होने का हुक्म दिया है। बहुत खूब, यही वक्त है कि आप इसे हल करें और मखसूस फौजी दस्ते के कमांडर के तौर पर अब्दुल हमीद आपको मुंतखब करेगा। एक और तरीका भी है जनाब। वो क्या है? इस मसले को एक गोली से भी हल किया जा सकता है। उमर, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं चाचा, ठीक हूं।
तातार की तरफ से कोई खबर आई? नहीं चाचा। आपने क्या किया? वहां नहीं आया वो, अपना आदमी भेजा था उसने। उसने क्या कहा? यही कि जॉरिस मेरे तमाम भतीजों को पकड़ लेगा। उन्होंने जरूर नादिर साहब और तातार पर हमला किया होगा। हाँ, हो सकता है। चाचा, मैं जानता हूं मेरे शेर, आसिफ और उस्मान को तलाश कर रहे हो तुम। जी हाँ, लेकिन मैं यहाँ किसी और मसले की वजह से आया हूँ। होश में आने के बाद मुझे ये मिला, उन्होंने इसे मेरे पास रख दिया था। ये क्या है चाचा? उस्मान ने पैगाम भेजा है, जॉरिस ने यतीम खाने में बम नस्ब किया है और वो धमाका कर देगा अगर हमने उसका कहना न माना। शुक्रिया भतीजे। बदबख्त इंसान। मैं जा रहा हूं चाचा, बम को नाकारा बना दूंगा। रुको उमर रुको, अगर हमने कोई इक़दाम किया तो वो धमाका कर देंगे। तो हम क्या करेंगे चाचा? कोई हल तलाश करना होगा हमें। जब तक कोई खबर न भेजूं तुम यहाँ इंतजार करना और जाकर उस बम को नाकारा कर देना। मैं इस मामले को संभाल लूंगा। बाकी कौन रहता है? उमर, वो उसे पकड़ नहीं सके। ठीक है, उसे खलील खालिद के साथ रहने दो। उस्मान और आसिफ ने मेरे लिए पहला काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। शर्म करो उस्मान। किस लिए जनाब? तुम इस आदमी के कहने पे वो सब कुछ कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से जिंदान में डालूंगा। जब रियासत की बात हो तो तुम्हारी जिंदगी की क्या अहमियत? आप जैसा जानते हैं वैसा कुछ नहीं। इन्होंने यतीम खाने में बम रखा हुआ है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये यतीम बच्चों को मार देते। बहस बंद करो तुम लोग। मैं नहीं चाहता कि मेरे आदमी आपस में लड़े। अब मैं तुम्हें एक नया काम दे रहा हूं। बकवास बंद करो। अब हम में से कोई कुछ नहीं करेगा, इसलिए तुम फौरन मार डालो हमें। तुम्हारी गर्दन अब मेरे हाथों में है। तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें हुक्म दूंगा। बदबख्त इंसान, मैं तुम्हें उसी यतीम खाने में ले जाऊंगा और वहां रखा बम तुम्हारे सीने पे बांधकर तुम्हें उड़ा दूंगा। तुम सब मुझे मारना चाहते हो, जानता हूं मैं। हाँ, मैं मरूंगा, लेकिन तुम सबके मरने से पहले नहीं। अब मैं तुम्हें एक हुक्म देता हूं, या तो तुम खलील खालिद को कत्ल कर दो या यतीम खाने के सारे बच्चे मरेंगे। फैसला तुम्हारा है। मैं शाही खानदान का दामाद महमूद पाशा हूं। सिपाहियों, मेरे बच्चों, ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। एक दूसरे के मोर्चों पर गोलियां बरसा के सुल्तान मुअज्जम का सुकून बर्बाद करना ठीक नहीं है। अब मैं आप सब सिपाहियों को अमन से रहने की दावत देता हूं। पाशा, हम आपको जानते हैं, अपनी रियासत और सुल्तान को भी जानते हैं। अल्बानवी सिपाही सुल्तान मुअज्जम के लिए कुछ भी कर सकते हैं पाशा, लेकिन ये नीच लोग हैं, हम इन्हें इज्जत नहीं दे सकते। अल्बानवियों का गुस्सा हमेशा से रियासत के लिए एक मसला रहा है। ये लोग सुल्तान मुअज्जम के लिए दर्द सर हैं। हम यहाँ लड़ रहे हैं क्योंकि हमें सुल्तान मुअज्जम से मोहब्बत है, इसलिए सुल्तान मुअज्जम की हिफाजत का इन्हिसार इन नीच लोगों पर नहीं कर सकते। बस करो, रुक जाओ, ये कैसा रवैया है? बस करो। मेरे बेटों के फौज के पेशे में ऐसा होता है कि तुम्हारे दिमाग अक्ल से खाली हो चुके हैं। सिपाहियों, क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ पहले ही बहुत से मसाइल हैं? फौजी बगावत के नतीजे में हमेशा अमवात वाक़ होती है। सिपाहियों,
तुम सब नाफरमान हो चुके हो। क्या आपको गोलियां चलने की आवाज आ रही है? महमूद पाशा उनसे मुज़ाकरात करने गए हैं। यह सिलसिला जल्दी खत्म हो जाएगा। हम लोग मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं आखिर? हमारे यहाँ मौजूद होते हुए भी वो कैसे गोलियां चला सकते हैं? पुरसुकून रहिए, पुरसुकून रहिए। कोई पुरअमन रास्ता निकल आएगा और नतीजतन ये फिर से एक साथ होंगे सुल्तान मौसम की हिफाजत के लिए। सफरी दस्तावेजात तैयार हैं। बहुत खूब। तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को भी नामुकाइल मरकज नहीं होना चाहिए। कोई नहीं जान सकेगा कि वो यहाँ क्यों आए। कोई नहीं जान सकेगा कि किसने उन्हें हुक्म दिया। उन्हें ये मालूम भी नहीं होगा कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। और पाए तख्त से जाने के बाद उन लोगों का ताक़ुब नहीं किया जाएगा। वो आदमी कौन है? मेरे लिए काम करने वाले नाकाबिल तस्खीर सिपाही। क्या मैं उन्हें यहाँ लाऊंगा? उन्हें मालूम है कि उन्हें कहाँ जाना है। तुम रूबीना को बुलाओ यहाँ। मैं ज्यादा देर उससे दूर नहीं रह सकता। आपके अखबार में खबर शाया करवाना चाहता हूँ मैं। आप मेरे मुलाजिमीन को खबर दे दें। वो खुद फैसला करेंगे कि शाया करना जरूरी है या नहीं। मैं आपको वो खबर बताऊंगा और आप लिखेंगी। ये काम मेरे मुलाजिमीन करते हैं। आपके सहाफी होने की वजह से मैं आप पर यकीन करता हूँ, किसी और पर यकीन नहीं, इसलिए आप लिखिए। ये जल्दी शाया होना चाहिए। हमारे अखबार की अजीम मालिक मोहतरमा रुबीना खातून सड़क पर मुर्दा पाई गई। क्या मतलब? क्या चाहते हो मुझसे? सिर्फ लिखें। देखो, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करूंगी मैं। इसके आगे लिखो कि जल्दी में आज ही इनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी और हम आखिरी रसूमात की तैयारियां कर रहे हैं। मुझे कत्ल मत करो। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, हाँ, और फिर कभी नहीं आऊंगी वापस। आगे लिखो कि ये रसूमात कब और कहाँ होंगी और फौरन शाया करवा दो। लिखो। आ जाएं। कहिए। सुल्तान मौसम, हम जानते हैं कि ये मुनासिब नहीं है, लेकिन सनेहा सुल्तान को पुरसुकून करना मुमकिन नहीं था। हमारा ख्याल है कि ये आपसे बात करेंगी तो पुरसुकून हो जाएंगी। आपके रंजीदा होने की क्या वजह है सनेहा सुल्तान? लुत्फुल्लाह की जिंदगी खतरे में है सुल्तान मौसम। हम अपने बेटे की वजह से परेशान हैं। आप जानते हैं कि लुत्फुल्लाह का सीढ़ियों से गिरकर बाजू टूट गया है। वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे, लेकिन क्या आप अपने बेटे की जिंदगी के लिए सिर्फ इसलिए फिक्रमंद हैं कि उनका बाजू टूट गया? उसने ये सिर्फ हमें धमकाने के लिए किया है। वो कुछ और करेगी और हमारे बेटे को मार देगी। कौन ऐसा करेगा? यकीनन शिवनाज। ये उसी ने करवाया है। सुल्तान मौसम, हमने इन्हें ये समझाने की कोशिश की है कि ये वाकया सिर्फ एक हादसा था और शिवनाज खातून का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम नहीं समझा सके। क्योंकि वो इतनी माहिर है झूठ बोलने में कि आपको बावर करवा दिया है कि वो बदल चुकी है। इसीलिए आप इस तरह कह रही हैं, लेकिन हमें बेवकूफ नहीं बना सकती। वो औरत बहुत खतरनाक है भाई। ठीक है, हम एहतियात बरतेंगे ताकि सनेहा सुल्तान पुरसुकून हो सके। पहले लुत्फुल्लाह को आप किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करवा दीजिए पाशा। उनकी हिफाजत हमारे बाएतिमाद मुहाफिजीन करेंगे। मकतब से फारिग होने के बाद वो पाए तख्त आ जाएंगे, फिर उन्हें कोई मुनासिब फरीजा सौंप दिया जाएगा। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। शुक्रिया सुल्तान मौसम, अल्लाह आपका भला करे।
आ जाओ। मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। रख तो मैं बाद में खा लूंगी। जी ठीक है। आफियत हो। बदकिस्मती से उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। सुल्तान मौज़म, इजाजत हो तो सिपाही छावनियों में जाकर उन्हें रोक सकते हैं। क्या हम सिपाहियों और फौजियों को आपस में लड़ने देंगे? हरगिज नहीं। तोपखानों से फौजी बुलाकर उन्हें इस मसले को हल करने का कहते हैं। हम अपने फौजियों पर असलहे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो हम पर एतमाद करते हैं। तो फिर फैसला कीजिए सुल्तान मौज़म, अरबियों या अल्बानवियों को मुंतखब कीजिए। नहीं पाशा, जो फैसला हम यहाँ करेंगे वो अरबी और अल्बानवी इलाकों में मसाइल पैदा कर देगा। दोनों मुमलिकतें तबाह हो सकती हैं। तो फिर हम क्या करेंगे सुल्तान मौसम? फौजी पेशा एक हसास पेशा है। नौजवान उस्मान, अल्लाह की उन पर रहमत हो, वो बागी जानिसारी दस्ते के फौजियों में इस्लाहात करना चाहते थे। वो जंग में जाने से पहले उन जानिसारी दस्ते के सिपाहियों को जमा करके उनकी तरबियत करना चाहते थे। सुल्तान मौसम, उन्होंने अपनी अहलिया से इसका तस्करा किया। उनकी अहलिया शेखुल इस्लाम की बेटी थी। यकीनन जब उनकी बेटी ने उन्हें बताया तो शेखुल इस्लाम ने जानिसारी को आगाह कर दिया और उन्होंने बगावत कर दी। नतीजतन उन्होंने उस्मान को शहीद कर दिया। बिल्कुल सुल्तान मौसम, कितनी खौफनाक तकदीर है। यही वजह है कि मसला इतना आसान नहीं। अब अगर हम अपने फौजियों पर गोलियां चलाते हैं तो वो इसे कभी भी फरामोश नहीं करेंगे और अगली जंग में वो लड़ने से इनकार कर देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इसके अलावा भी कुछ है सुल्तान मौसम जो किया जा सकता है। बिल्कुल है पाशा, बिल्कुल है। हमें अपने दुश्मनों का मंसूबा नाकाम बनाना होगा। हम ये कैसे करेंगे सुल्तान मौसम? फौजियों से बात करने हम जाएंगे पाशा। सुल्तान मौसम, वो बहुत जज्बाती हो गए हैं। इसके अलावा रास्ता नहीं है पाशा। जसारत एतमाद से आती है और हमारा एतमाद हमारे इत्तेकाद से आता है। रुबीना कहाँ है? मर गई है वो। तुमने क्या कहा? क्या? ये किसने किया? खलील खालिद आया और उसे ले गया। रुबीना ने अपनी खबर खुद बनाई और उसने जनाजे की जगह का पता बताया है। मैं उन सबको एक एक करके मार दूंगा। खलील खालिद के आदमियों को तैयार करो। मैं उन सबके सर में गोली मारना चाहता हूं। आप कहां जा रहे हैं? अपनी मोहब्बत को अलविदा कहने। शिवनाज खातून, बचाओ मुझे। शिवनाज खातून, शिवनाज खातून, फौरन तबीबा को बुलाइए। मैं मर रही हूँ। शिवनाज खातून, खुद को संभालिए। अब्दुल हमीद ने फैसला कर लिया है। क्या? वो छावनी में जाएगा।
सिपाहियों का हौसला बुलंद होगा उसे देखकर। इसलिए हमें अपना मंसूबा तब्दील करना होगा। क्या आपका वहां पर कोई भरोसेमंद आदमी है? जी है। तो फिर अरब छावनी में ये बात आम करवा दीजिए कि अब्दुल हमीद ने अल्बानवियों का इंतखाब किया है और अरबियों को फांसी दी जाएगी। और दूसरी तरफ ये कहिए कि उसने अरबियों का इंतखाब किया है और अल्बानवियों को फांसी दी जाएगी। ये काफी नहीं है। हाँ, लड़ाई बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जब सुल्तान छावनी में जाएगा तो सबकी सोच बदल जाएगी। फिक्र मत करो, अब्दुल हमीद के पास सूरत हाल बदलने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। सुल्तान मौसम, कहिए मलिका। क्या जो हमने सुना है वो दुरुस्त है? दुरुस्त है बीदार सुल्तान। सुल्तान मौसम, नाराज फौजियों से बात करने की कोशिश मत कीजिए। परेशान मत हो, हमारे फौजी हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन हम फिर भी परेशान हैं। फिक्रमंद ना हो मलिका। मोहब्बत ऐसी चीज है कि जब तक आशिक अपने महबूब को न देख ले तब तक उसे सुकून नसीब नहीं होता। जबकि गम ऐसी चीज है कि जो इंसान को नजर न आने के बावजूद भी नुकसान पहुंचाता है। हमारा आपसे ऐसा रिश्ता है कि हम आपको देखते ही खुश हो जाते हैं और ना देखने पर गमगीन हो जाते हैं। लेकिन रियासत के साथ हमारा ऐसा रिश्ता है कि अगर हम रियासती उमूर सर अंजाम दें या ना दें, हम अफसुर्दा ही रहते हैं। क्यों सुल्तान मौसम? क्योंकि हमें लगता है कि हम अपना फर्ज बखूबी सर अंजाम नहीं दे रहे। इजाजत दीजिए ताकि हम अपना फर्ज बखूबी निभा सकें। अगर रियासत चाहती है कि हम उसके मसाइल के लिए मैदान में जाएं, तो हम जाएंगे। तो फिर बखैर व आफियत वापस आने तक हम अफसुर्दा रहेंगे। सिर्फ आपका चेहरा देखकर खुश होंगे हम। सुल्तान मुअज्जम अरबियों का इंतखाब करेंगे। किसने कहा? सब यही बातें कर रहे हैं। नहीं, सुल्तान मुअज्जम ऐसा नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो? अगर वो अरबों का इंतखाब करते हैं तो फिर भी सुल्तान मुअज्जम का ही हुक्म मानूंगा मैं। अगर हमारी मोहब्बत के लिए हमारी सजा पर अमल होता है तो कहूंगा मुझे मंजूर है। क्या तुम्हें लगता है कि सुल्तान मुअज्जम अल्बानवियों का इंतखाब करेंगे? हम उनसे पहले इस्लाम के सिपाही हैं। ताहम वो बरसों से कुफार के खिलाफ लड़ रहे हैं। देखना, वो हमारा इंतखाब करेंगे। अच्छा, मैंने सुना है सब लोग बातें कर रहे हैं कि वो अल्बानवियों का इंतखाब करेंगे और हमें फांसी देंगे। तो फिर मैं बंदूक उठा लूंगा। अगर ऐसा हुआ तो किसी पर रहम नहीं करूंगा मैं। हम सुल्तान मुअज्जम से बहुत मोहब्बत करते हैं और वो अल्बानवियों का इंतखाब करें, ऐसा नहीं होने दूंगा। वो सुल्तान मुअज्जम को यरगमाल बना लेंगे अगर उनका इंतखाब नहीं किया गया तो। क्या वाकई? मैं नहीं जानता, वो शायद बात कर रहे हैं, हो सकता है कि ऐसा ना करें। मामला उलझ गया है, हो सकता है कि हम गलत हों, लेकिन अब हमारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अवनी पाशा ने मदू किया है, हम साथ छावनी के मनाजिर देखेंगे। क्या आप शिकार देखने जा रहे हैं? यकीनन ये शिकार से ज्यादा मजेदार होगा। मोहतात रहिए, कहीं खुद शिकार ना हो जाए। अब शिकारी का शिकार यकीनी है। अब्दुल हमीद मरेगा का रासो। उन इनकलाबी सरगर्मियों की जरूरत नहीं रहेगी। अब्दुल हमीद के नाराज लोग उसे टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम कर देंगे, टुकड़ों टुकड़ों में। शिवनास कैसी है? क्या बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा? वो हमें हमारे बच्चों की जानों से धमकाती थी। शायद अब वो भी उस दर्द को महसूस करेगी। बेदार खातून, वालिदा, आपका शिवनास की सूरत हाल के बारे में क्या ख्याल है? हमें कोई अंदाजा नहीं है नाइमे।
हमें नहीं मालूम कि शिवनाज खातून को कौन जहर दे सकता है और क्यों। ये भी उसने खुद किया होगा। जहर के बारे में उसकी महारत आपको मालूम है। आप दुरुस्त कह रही हैं पुप्पी, लेकिन वो अपने बच्चे का सोचेगी। शायद उसने अस्पताल जाने और फरार होने का मंसूबा बनाया हो, बिल्कुल फौज साहब की तरह। लेकिन शिवनाज यहाँ से कभी भाग नहीं सकेगी। शिवनाज खातून को जहर दिया है। अगर बच भी गई तो बच्चा नहीं बच पाएगा। वो अब हम सबसे तफ्तीश करेंगे। तफ्तीश करने से पहले स्नेहा सुल्तान से सवाल करना चाहिए। मैंने खुद सुना था कि स्नेहा सुल्तान उसे मार देने का कह रही थी। स्नेहा सुल्तान ऐसा नहीं कर सकती। वो जानती है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो माफी नहीं मिलेगी। मैं तो वो कह रही हूँ जो मैंने सुना। क्या हो रहा है यहाँ? रमजान में गीबत करते हुए शर्म नहीं आती? हर कोई चुपचाप अपना काम करे। चलो। सुल्तान मुअज्जम, सुना है आप छावनी में जा रहे हैं। अपना इरादा मनसूख कर दीजिए। होश खो बैठे हैं वो लोग। अगर हमारे फौजी रियासत की फलाह बहबूद के अलावा कुछ और सोचते हैं तो इसके जिम्मेदार आप हैं इस्माइल पाशा। बिल्कुल, आपने मुझे खबरदार किया लेकिन मैं नहीं समझ सका। आप नहीं समझ पाए पाशा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आपको ओहदे से बर्खास्त किया जाता है। दस्तावेजात भी तैयार हो चुकी हैं। सुल्तान मुअज्जम, अल्लाह शाहिद है कि मुझे ओहदे का गम नहीं, लेकिन आप मत जाइए। पाशा, आप इन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या आप सुल्तान मुअज्जम की जान के मुहाफिज नहीं हैं? सुल्तान मुअज्जम जानते हैं कि क्या करना है। सुल्तान मुअज्जम, क्यों न किसी खास कमांडर के हवाले इन मामलात को किया जाए। अवनी पाशा। भेड़िया अवनी पाशा? हम नहीं जानते कि उन्हें भेड़िया क्यों कहा जाता है, लेकिन वही होंगे अवनी पाशा। सुल्तान मुअज्जम, आप तो उन पर एतमाद नहीं करते थे। वक्त के साथ सब कुछ बदल चुका है पाशा। कुछ है जो हम जानते हैं। सुल्ताना। जुल्फत, शिवनाज खातून की सूरत हाल के बारे में मालूमात देना चाहती हूँ। कैसी है वो? काफी खतरनाक जहर था, लेकिन हमारे तबीब ने बर वक्त जरूरी इक़दामात किए। उनकी हालत बेहतर है अब। अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है। लेकिन शिवनाज खातून को कौन जहर देने की कोशिश कर सकता है? स्नेहा सुल्तान और नाइमे का ख्याल है कि ये उन्होंने फरार होने के लिए किया है। सुल्ताना, माफी चाहती हूँ। हरम में कुछ गैर मामूली अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। मैंने लड़कियों को डांटकर खामोश करवा दिया। लड़कियां क्या बात कर रही थीं? स्नेहा सुल्तान ने गुस्से में शिवनाज खातून को मारने की धमकियां दी हैं। वो हादसे का जिम्मेदार। हम जानते हैं जुल्फत, हम जानते हैं। लड़कियों को इन बेहुदा अफवाहों के बारे में बात मत करने दें। हम इस बारे में तहकीकात करवाएंगे। जी सुल्ताना। जनाब। क्या तुम कामयाब हुई? क्या शिवनाज को मार दिया तुमने? बदकिस्मती से नहीं, जल्दी मालूम हो गया उन्हें जहर दिया गया और इलाज की वजह से कोई फायदा नहीं हुआ। वो जिंदा हैं। ये क्या कह रही हो तुम? क्या उन्हें मालूम हो गया कि जहर तुमने दिया है? नहीं जनाब, शिवनाज को कहे जाने वाले बुरे अल्फाज की वजह से उन्हें शुबा है कि स्नेहा सुल्तान ने जहर दिया है। ये हमारे लिए कारामद हो सकता है। शिवनाज को कत्ल करने के बाद हम कहेंगे कि उसे स्नेहा सुल्तान ने कत्ल किया है। अब्दुल हमीद कैदी की हिफाजत नहीं कर सका और उसकी बहन ने कैदी को जहर देकर कत्ल कर दिया। खानदान में लड़ाई शुरू हो जाएगी। छोड़ दो ताबूत को।
रुबीना, मेरी खूबसूरत रुबीना। मैं उस शख्स को रौंद डालूंगा जिसने तुम्हारे साथ ये किया। खलील खालेदार, उसके सारे आदमियों को जान से मार दूंगा मैं। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जॉरिस। रुबीना कहाँ है? मुझे बताओ कि यतीम खाने में बम कहाँ नस्ब है। क्या रुबीना जिंदा है? बताओ बम कहाँ है। अगर रुबीना जिंदा है और तुमने उसके साथ कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। हम इतने कमजोर नहीं हैं कि किसी औरत को कत्ल करें, लेकिन हमारे पास इतनी ताकत है कि तुम्हें उसका चेहरा देखने से महरूम कर दें। जल्दी बताओ बम कहाँ है। 3 बम उनके बिस्तरों के नीचे नस्ब है। उमर, जाओ उन बमों को नाकारा कर दो। ठीक है चाचा। जनाब, और कोई काम? नहीं शुक्रिया भतीजे, जा सकते हो तुम सब। तुम यहां आओ, चलो। चलो। जनाब रोथस्टाइल्ड ने भेजा है ये। हम तुम्हें हमारी बेटी को कत्ल करने का हुक्म देते हैं, जिसकी हिफाजत हम अब तक करना चाहते थे। अगर तुम पकड़े जाओ तो कहना कि कत्ल का हुक्म सनेहा सुल्तान का था। तुम्हारे बाद हम तुम्हारे खानदान का ख्याल रखेंगे। वो चाहते हैं कि मैं उसे मार दूं। तो फिर जल्दी करो। जनाब रोथस्टाइल्ड। अवनी पाशा, ये लीजिए। शिकार को देखने के लिए ये एक बहुत अच्छी जगह है, बिल्कुल रूमियों की तरह जो ग्लैडिएटर की जंग का नजारा किया करते थे। मैं उस लड़ाई के बारे में नहीं जानता जनाब रोथस्टाइल्ड। मैं अपना काम अच्छी तरह जानता हूँ। सब कुछ तैयार है क्या? बिल्कुल। अब्दुल हमीद अपने हिफाजती दस्ते के साथ आएगा। जब वो पहला लफ्ज बोलेगा तो गोलियां चलने लगेंगी और एक गोली उसे लग जाएगी। अल्बानवी और अरब सिपाही बहुत गुस्से में हैं। सब कुछ तैयार है पाशा। अपने तौर पर हमने इक़दामात किए हैं सुल्तान मौसम, लेकिन माज़अल्लाह पाशा, तकदीर
अल्लाह की तरफ से है। एहतियात बेहतर है, लेकिन बाद में जाहिर होगी, क्योंकि तदबीर हमेशा तकदीर के मातहत होती है। अल्लाह का शुक्र है कि आप और आपका बच्चा दोनों खैरियत से हैं। तबीबों ने कहा कि मौत से हुआ है मेरे साथ। इसमें दुआओं का कमाल है जिसने आप दोनों को महफूज रखा है। बेशक, आप ठीक कह रही हैं। बहुत शुक्रिया सुल्ताना। हमने कुछ नहीं किया। आपको मारने की कोशिश की, उसके बावजूद आपने मुझे माफ कर दिया। मेरा ख्याल रखा आपने। जब मैं जिंदान में कैद थी तब भी मेरा ख्याल रखा आपने। आपने मुझे मेरे मजहब की खूबसूरती याद दिलाई जिसे मैं भूल गई थी। अब आपको आराम करना चाहिए। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप मुहाफिज से कह दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। शिवनाज खातून बेशक एक कैदी हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो एक मरीज भी हैं। उन्हें जो चाहिए फौरन दीजिएगा। समझ रहे हैं ना आप? जो आपका हुक्म सुल्ताना। तुमने रुबीना को कहाँ कैद कर रखा है? रुबीना को नहीं देख सकोगे तुम, क्योंकि मार दूंगा मैं तुम्हें। मुझे एक आखिरी बार उसे देख लेने दो। इसे मेरी गुजारिश समझ लो। जब बम नाकारा बना दिए जाएंगे और मेरे भतीजे खैरियत से वापस आ जाएंगे तो उसी वक्त तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा मैं। चाचा, धमाका हो गया है। वो आ गए खलील खालिद। पाए तख्त को नजर आतिश करने वाले आ गए, और वो तुम्हारे आदमियों को भी मार देंगे। अगर वो मर गए तो तुम कैसे जिंदा रहोगे? आप भी यहाँ हैं? अवनी पाशा से मिलने आए हैं। अवनी पाशा, सुल्तान मुअज्जम का हुक्म है कि अब से आप मखसूस फौजी दस्ते के कमांडर हैं। मुबारक हो। आखिर अब्दुल हमीद ने यह फैसला क्यों लिया? नहीं जानता मैं। तुमने कहा था कि वो तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। शायद वो आपको हैरान करना चाहता हो। हैरानी? और वो भी हमें? अब्दुल हमीद खुद हैरान रह जाएगा जब उसे गोलियां मारी जाएंगी। क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो ये? बचाओ मुझे! मैं वो काम कर रहा हूँ जिसका मुझे हुक्म दिया गया है। दे दो उन्हें जो वो चाहते हैं, वरना हम मर जाएंगे। हम बच जाएंगे रुबीना, क्योंकि वो हमें लेने आ रहे हैं। दूल्हे को फौरन रुकने का कहो। नादिर साहब! मरना ये मरेगा। नादिर साहब छोड़ दे नादिर साहब!